नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत है। जो सच है वो दिखता है, दिखाएंगे। आज के मुख्य समाचार एवं दिन भर की खबरों की ओर रुख करते हैं। गुरुवार 22 अगस्त 2024। अब लेटरल नहीं फ्रंटल कमेटी कर चुकी अफसरों की भर्ती बढ़ाएं। आईएएस की सालाना भर्ती संख्या बढ़ा सकता है केंद्र। हर साल 180 आईएएस अफसरों की होती है भर्ती। दिल्ली नौकरशाही में लेटरल एंट्री यू टर्न के बाद अब केंद्र सरकार आईएएस अफसरों को सालाना भर्ती की संख्या बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार सरकार द्वारा गठित कमेटी में हाल ही में सौंपी गई रिपोर्ट में भी आईएएस अफसरों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के माध्यम से हर साल 180 आईएएस अफसरों की भर्ती होती है। सालाना आईएएस अफसरों की भर्तियों की संख्या 2012 से स्थिर फोकस है। केंद्र सरकार आईएएस अफसरों की कमी के बावजूद इस संख्या को बढ़ाने से इनकार करती रही है। 7 राज्यों में असर। बिहार में ट्रेनें रोकी, राजस्थान में स्कूल और कॉलेज बंद, प्रदेश में आंशिक असर, कई जगह एहतियातन बंद रही दुकानें। भोपाल मध्य प्रदेश का रुख कर दिया। आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर कुछ संगठनों ने आज देशव्यापी बंद का आह्वान। मध्य प्रदेश में आंशिक असर दिखाई दिया और कहीं से अप्रिय खबर की सूचना नहीं मिली। राज्य की राजधानी भोपाल के अलावा ग्वालियर, चंबल अंचल, विंध्याचल, मालवा अंचल, निवाड़, महाकौशल, बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरी तरह से शांति रही। अलबत्ता कुछ जिलों और कस्बों में दुकानें आदि एहतियातन बंद रहीं और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपे, जिसमें आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर विभिन्न बातें रखी गई। कहीं से जबरदस्ती दुकानें या विभिन्न प्रतिष्ठान आदि बंद कराने की सूचना नहीं मिली है। खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। 5 अगस्त से अब तक हसीना के खिलाफ 31 केस दर्ज हो चुके हैं बांग्लादेश। पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ी, 9 और मामले दर्ज हुए। बांग्लादेशी की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ 9 और केस शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसी के साथ उनके खिलाफ अब तक के दर्ज केस की संख्या 31 हो गई। हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के 4 अपहरण का 1 केस शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के वकील गाजी एम.एच. हसीम ने हाफिज़ाए इस्लाम के संयुक्त महासचिव शिक्षा और कानून मुफ्ती हसन की ओर से बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई। हसीना का बेटा, बेटी और बहन भी आरोपी। कानूनों के लिए एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा छेड़ेगा आंदोलन। नई दिल्ली संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अब एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा भी एमएसपी गारंटी कानून बनाने और ऋण माफी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ निर्णायक आंदोलन छेड़ने की तैयारी में। सड़क की लड़ाई शुरू करने से पहले एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर इन मांगों पर गंभीरता से गौर करने को कहा है। राष्ट्रीय खबरों की ओर। लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में 3 की मौत, 6 घायल। दक्षिणी लेबनान पर मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह की 3 सदस्य मारे गए और 3 पैरामेडिक सहित 6 लोग घायल हो गए। लेबनानी सैन्य सूत्रों ने जानकारी दी है। नाम न बोलने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि एक इजरायली युद्धक विमान ने दक्षिण पश्चिम लेबनानी शहर टायर के अल घईरा गाँव में हवाई हमला किया है। त्रिपुरा में बारिश के बाद भूस्खलन से 7 लोगों की मौतें, 2 लापता, 5600 बेघर। अगरतला त्रिपुरा में भूस्खलन के कारण बुधवार को 7 लोगों की जानें चली गईं, जबकि 2 अन्य लापता बताए जा रहे हैं। इसके अलावा भारी बारिश के चलते 5600 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं। प्रशासन के अनुसार मृतकों में एक ही परिवार के 3 सदस्य शामिल हैं, जिनका घर सोमवार देर रात दक्षिण त्रिपुरा के देवीपुर में भारी भूस्खलन के कारण ढह गया था। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए राहुल गांधी जम्मू दौरे पर। एनसी से गठबंधन संभव। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर दौरे पर गए। दोनों सितंबर महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों का जायजा लेने के लिए यूटी के दौरे पर गए हैं। कश्मीर के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार दोनों नेता 18 सितंबर से शुरू होने वाले 3 चरण से विधानसभा चुनाव के संबंध में संपूर्ण बैठकों के लिए यूटी का दौरा कर रहे हैं। राहुल फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन पर चर्चा कर सकते हैं। दोनों नेता कश्मीर के 10 जिलों के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक चर्चा करेंगे।
महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बदलापुर में छात्रों से वसूली की कांग्रेस और शिवसेना। उद्धव ने मुंबई में किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। एसआईटी ने दर्ज किए बयान। मुंबई ठाणे जिले के बादलपुर में 2 नाबालिग छात्रों से हुई बदसलूकी के मामले में पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को कल्याण कोर्ट में प्रस्तुत किया, जहां उसे 26 अगस्त तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। वहीं विशेष जांच दल एसआईटी की प्रमुख और आईपीएस अधिकारी आरती सिंह ने बदलापुर पहुंचकर पीड़ित बच्चियों के परिजनों से बयान दर्ज कराए। पीड़ित परिवार से मिलने सरकार की ओर से मंत्री शंभूराज देसाई बदलापुर पहुंचे। उन्होंने एक और फिर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताते चलें कि इन दिनों पूरे देश में बच्चियों और महिलाओं के साथ इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दोस्तों, न्यूज़ 9 मध्य प्रदेश के छतरपुर की ओर रुख कर रहा है। छतरपुर प्रदर्शन के दौरान कोतवाली पर पथराव, टीआई सहित 6 घायल। रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज की मांग को लेकर थाने पहुंची थी भीड़। छतरपुर शहर में बुधवार की शाम एक समुदाय विशेष के प्रदर्शन के दौरान उग्र भीड़ ने कोतवाली पर पथराव कर दिया। घटना में टीआई सहित आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने बल प्रयोग कर शहर में हालात पर काबू पाया। एसपी अमन जैन ने कहा कि हमलावरों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने महाराष्ट्र में पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शाम करीब 5 बजे कोतवाली पर बड़ी संख्या में समाज के लोग एकत्रित हो गए। यहां वे रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने लगे। कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर उनका आवेदन लेने लगे तो कुछ लोग उनसे बहस करने लगे। इसी बीच पुलिस कर्मियों ने देखा कि भीड़ में कुछ लोग पत्थर व आपत्तिजनक सामग्री लिए हैं। इस पर सतर्कता बरतते हुए पुलिसकर्मी कोतवाली की बाउंड्री वाल पर लगे गेट को बंद करने लगे। मेन गेट के बंद होते ही भीड़ ने और जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान कुछ लोगों ने पीछे से पथराव शुरू कर दिया। पथराव में थाना प्रभारी अरविंद कुजूर, आरक्षक भूपेंद्र कुमार और एडीएम के गनमैन राजेंद्र चड़ार सहित आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं हालत पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। घटना की सूचना मिलती है कलेक्टर पार्थ जायसवाल और एसपी अगम जैन अस्पताल पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि पथराव में टीआई और 2 पुलिस कर्मियों की चोट आई है, उनका इलाज चल रहा है। अभी एसपी के साथ शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने निकला हूं। हालात के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पुलिस ने करीब 30 लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा है, इनमें कुछ महिलाएं भी हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर राजेश की तिवारी राज से चर्चा करते हुए एसपी अगम जैन ने कहा कि हालात सामान्य, आरोपियों को चिन्हित कर रहे। कोतवाली पर पथराव की घटना में टीआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए। हालात सामान्य हो गए हैं। प्रदर्शन के दौरान पथराव करने वाले असामाजिक तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर चिन्हित किया जा रहा है। पूजा खेड़कर को 29 तक गिरफ्तारी से राहत मिली। नई दिल्ली हाईकोर्ट से निलंबित रही आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ाकर 29 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली पुलिस का जवाब कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया। पूजा के वकील ने भी यूपीएससी के जवाब की समीक्षा के लिए समय मांगा है। तो व्हाट्सएप चलाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर है। दोस्तों, व्हाट्सएप पर नहीं आएंगे अब अनचाहे इसमें मैसेज, पेलोफेनिया। व्हाट्सएप पर अब अनजान नंबरों से आने वाले इसमें मैसेज को ब्लॉक कर सकेंगे। एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में यह अपडेट टेस्टिंग के लिए शुरू किया गया है। बाकी यूजर्स के लिए इसके जल्द शुरू होने की उम्मीद है। इससे फिशिंग का खतरा कम होने की उम्मीद है। इन दिनों देश में सुर्खियों बटोर रहा कोलकाता रेप एवं मर्डर केस में 4 पुलिस अफसर सस्पेंड किए गए हैं। ले चलते हैं कोलकाता अस्पताल की सीआईएसएफ के हवाले। 4 पुलिस अफसर सस्पेंड। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए जाने के बाद बुधवार को बंगाल सरकार हरकत में आई। अस्पताल में तोड़फोड़ मामले में बंगाल सरकार ने 2 असिस्टेंट कमिश्नर 2 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को कॉलेज में सीआईएसएफ तैनात करने के निर्देश दिए। इसके बाद शाम को 150 जवान तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन लोटस को लेकर जो चर्चा झारखंड में चल रही थी,
उस पर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा हूं। राजनीति नहीं छोड़ूंगा, नई पार्टी बनाने तैयार हूं, चंपई। रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि वह राजनीति नहीं छोड़ेंगे और नया सियासी दल बनाने का विकल्प उनके लिए हमेशा खुला है। सोरेन ने कहा कि वह झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं के हाथों अपमान का सामना करने के बाद अपनी योजनाओं पर अडिग हैं। उन्होंने मंगलवार आधी रात के बाद सरायकेला सरखागांव जिले में अपने पैतृक गांव झिंझुआ पहुंचने के तुरंत बाद कहा है, मेरे जीवन का नया अध्याय में राजनीति नहीं छोड़ूंगा क्योंकि मुझे अपने समर्थकों से बहुत प्यार और समर्थन मिला है। आंध्र प्रदेश फार्मा कंपनी में आग से 4 कर्मचारियों की मौत। आंध्र प्रदेश आचातुरपुरम में बुधवार को एक फार्मा कंपनी के कारखाने में आग लगने से 4 कर्मचारियों की मौत हो गई। अनाकपल्ली की जिलाधिकारी विजय कृष्णन ने बताया कि दुर्घटना दोपहर करीब 2 बजे सेटेनिया फार्मा कंपनी में संयंत्र में हुई। उन्होंने बताया कि घटना में घायल हुए करीब 30 लोगों को अनकापल्ली और अच्युतापुरम में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया। इसके अलावा कंपनी में फंसे 13 लोगों को बचा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा, सुधारकर आरक्षण प्रक्रिया लागू करें। मध्य प्रदेश में नीट आरक्षण प्रक्रिया संवैधानिक नहीं, हाई कोर्ट के पिछले फैसले निरस्त। जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश नीट यूजी की प्रवेश परीक्षा 23-24 में आरक्षण नियमों को गलत ढंग से लागू करने पर नाराजगी जताई है। शीर्ष अदालत ने जबलपुर हाई कोर्ट और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठों के पिछले सभी फैसलों को निरस्त कर दिया है। तो नमस्कार, न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत करते हुए राजेश के तिवारी राज लेकर चल रहे हैं ग्लैमर की दुनिया में शो। दोस्तों, आज की कहानी हम मेरी जुबानी आप तक पहुंचा रहे हैं। फिल्म काला सोना में काऊ-बॉय इमेज के कारण कास्ट किए गए थे फिरोज खन्ना। दोस्तों, देवी और सज्जनों, पहले राजेश खन्ना के साथ में कर्श बनाना चाहते थे ये फिल्म। बहनों और भाइयों, 1975 में फिल्म काला सोना रिलीज हुई थी जिसमें फिरोज खान, परवीन बाबी और डैनी जैसे सितारे थे। हरीश शाह और विनोद शाह ने इसे प्रोड्यूस किया था। फिल्म के शूट पर उन्होंने दिल खोलकर पैसे खर्च किए थे। ये फिल्म दोनों पहले राजेश खन्ना के साथ बनाने वाले थे, लेकिन काका लगातार फिल्मों के निर्माताओं को टालते जा रहे थे। बहाना डेट्स का था, लेकिन कहा जाता था कि काका खुद को काऊ-बॉय इमेज में ढालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और मेकर्स को सीधा इनकार भी नहीं कर रहे थे। फिर एक दिन शाह बंधुओं ने काका के टाल मटोल की बात को समझकर काला सोना का ऐलान फिरोज के साथ कर दिया। हालांकि काका को मोटी शाइनिंग फीस मिल चुकी थी, तो उनसे कहा गया कि कम से कम मुहूर्त क्लेब देने भर का तो समय निकाल कर आ जाइए, पर काका तब भी सेट पर नहीं पहुंचे। अब उनको इस बात का गुस्सा था कि बिना उनके बताए फिरोज को कैसे फिल्म के लिए साइन किया गया। बहरहाल फिरोज को फिल्म में कास्ट किए जाने की बजाय उनकी स्टाइल थी जिससे पहले उनकी खोटे सिक्के भी हिट रही थी। उनकी इमेज काऊ-बॉय इमेज भी काफ़ी चर्चित थी। दोस्तों, यह थी ग्लैमर की दुनिया की कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों नमस्कार, खबरों का रुख भोपाल की ओर। हिंडनबर्ग रिपोर्ट सीबी और सरकार पर उठते सवाल। कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने कहा कि पूरा मामला काले धन को सफेद करने का है खेल है, जिसमें उसी संदर्भ में देखना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काला धन समाप्त कर विदेशों में छिपा काला धन वापस लाने का वायदा किया था, लेकिन यह मालूम नहीं था कि वे पहले भारत में काला धन एकत्रित करेंगे और उसे विदेशों में स्थापित काला धन को सफेद करने वाली कंपनियों को देकर उसे कुछ
चुने हुए मित्रों की कंपनियों के शेयर की कीमत में वृद्धि कराएंगे। उसके आधार पर बैंकों से कर्ज दिलवाकर पोर्ट, एयरपोर्ट आदि खरीदेंगे। यही इसका सहारा। चौधरी ने आरोप लगाया है कि वर्ष 13-14 में यूपीए सरकार के खिलाफ भाजपा और उनके सहयोग से अन्य लोगों जैसे बाबा रामदेव और अन्ना हजारे आदि ने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ आंदोलन किए। भाजपा ने वायदा किया कि वो यदि सत्ता में आती है तो देश को भ्रष्टाचार को समाप्त कर देगी। देश के लोगों द्वारा विदेशों में जमा किया गया काला धन वापस लेकर आएगी और यह धन इतना होगा कि देश के प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। वर्ष 14 में भाजपा की सरकार बनी। 26 मई 2014 को मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। दोस्तों, इन दिनों हिंडनबर्ग और सेबी को लेकर गांव शहरों से लेकर मजरा टोलों में इस तरह की चर्चाएं चौपालों पर, पान के डिब्बे में, चाय की दुकानों में लगातार हो रही हैं। वहीं मोदी जी और उनकी सरकार और उद्योगपति कहीं ना कहीं इस मामले में लोगों के मुताबिक दोषी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, स्वागत है झीलों एवं मंदिरों की नगरी कही जाने वाली पन्ना की ओर रुख कर रहे हैं। पन्ना जिले के समाचारों में मुख्य भगवान श्री बलदेव जी जन्मोत्सव में शामिल होंगे। सीएम सांसद ने ली बैठक। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद ने की पदाधिकारियों के साथ प्रस्तावित दौरे के संबंध में चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 25 अगस्त को पन्ना आने का प्रस्तावित कार्यक्रम है। इस दिन यहां पर प्राचीन ऐतिहासिक श्री बलदेव जी मंदिर में हलसठ महोत्सव में भगवान श्री बलदेव जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। मुख्यमंत्री यादव पन्ना आ सकते हैं। सोनमऊ खुर्द में आकाशीय बिजली गिरने से 11 भेड़ों की मौत। रक्षाबंधन पर मायके आई महिला के घर में हुई चोरी। महाविद्यालय में सौर और पवन ऊर्जा पर व्याख्यान का आयोजन। पन्ना में नाली निर्माण के विवाद में सरपंच पत्नी से मारपीट। कोतवाली पुलिस ने दर्ज किया आरोपियों के खिलाफ मामला। घटना थाना कोतवाली के वराज गांव की बताई जा रही है। कलेक्टर ने उप निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिए अधिकारियों को सौंपे दायित्व। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई। CST के क्रीमी लेयर संबंधी फैसले के विरोध में निकाली गई रैली। आरक्षण के उपवर्गीय बंटवारे के विरोध में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग युवा संगठन को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग युवा संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जाटव के नेतृत्व में कलेक्टर के द्वार राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। श्री जुगल किशोर मंदिर की खुली दान पेटी। निकले लाखों रुपए। वर्ष में 2 बार तहसीलदार के निर्देश पर खोली जाती है दान पेटी। भगवान श्री जुगल किशोर जी मंदिर की दान पेटी 21 अगस्त को तहसीलदार पन्ना के निर्देश पर खोली गई। वर्ष में 2 बार दान पेटी खोली जाती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व जनवरी माह में श्री जुगल किशोर जी मंदिर सहित बलदेव जी मंदिर में गोविंद जी मंदिर की दान पेटी की गिनती किए जाने हेतु 21 अगस्त को कार्य समिति तक तहसीलदार पन्ना के द्वारा की गई, जिसमें लाखों रुपए की चढ़ावा मिलने की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, यह थे आज के प्रमुख और दिन भर की खबरों। अब रुख करते हैं अमानगंज की समाचारों की ओर। अमानगंज में इन दिनों सड़कों पर धमाचौकड़ी मचाते मवेशी देखे और सुने जा रहे हैं। वहीं सड़कें के परखच्चे उड़ चुके हैं। जिम्मेदार इस संबंध में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए नहीं देखे जा रहे हैं। सो दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थे आज के मुख्य समाचार।